हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आदित्य पांडे। आज आपको बताने वाले हैं कि बिजनेस सिक्योर्ड लोन कैसे आप पा सकते हैं आसानी से। अगर आप कोई दुकान कर रहे हैं या होटल चला रहे हैं छोटा बड़ा, या गांव साइड में, रोड साइड में, कहीं भी कोई दुकान कर रहे हैं आप छोटी बड़ी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करके सिर्फ 2-3 लाख से अपनी शुरुआत किए हुए हैं और उसमें थोड़ा बहुत सामान है और उसको बड़े स्तर पे लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आसानी से लोन कैसे मिल जाए उस बारे में हम आपको बताएंगे तरीका, कि आपको बार बार बैंक के चक्कर न लगाने पड़े और आपको कहीं दौड़ना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। तो उसके लिए आपको सबसे आसान तरीका कि आप कैसे आप फ़ोन कॉल से बात करते हैं और एम्प्लॉय आपके घर पर आकर के और आपके पास दुकान पर बैठ करके सारी चीज़ों सारा प्रोसेस कर लेते हैं और आपका लोन हो जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको बिजनेस सिक्योर्ड लोन के बारे में बताते हैं कि बिजनेस सिक्योर्ड लोन कैसे होता है और कैसे मिल जाता है। बिजनेस सिक्योर्ड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, ज़्यादा इंक्वायरी और बहुत ज़्यादा वो नहीं। आपके पास एक दुकान हो और कोई खाली प्लाट या बना हुआ मकान है अगर लिए हुए हैं, खाली प्लाट जैसे रोड साइड में बहुत लोग वर्ग फुट में ज़मीन लेते हैं, जैसे 20x50 हुआ, 50x80 है, रोड साइड में प्लाटिंग में या कहीं भी लिए हुए हैं घर बनाने के लिए या दुकान बनाने के लिए, अगर वो लिए हैं तो आप उस पर आप बनवाने के लिए पैसा भी पा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ बिजनेस करने के लिए ही पैसा चाहिए तो आप सिक्योरिटी के तौर पे वो प्रॉपर्टी पेपर लगा करके आसानी से आपको लोन मिल सकता है। उसमें होता क्या है कि जो आपका बैनामा है उसका मूल कापी, मूल जो डीड स्टाम्प होता है वो आपका बैंक में जमा हो जाएगा, प्लस उसकी जो मालियत होगी, मौके की मालियत, स्टाम्प में तो जो दिखाए हैं वो दिखाए ही हैं, लेकिन जो मौके पे मालियत होगी आपकी उस स्टाम्प की, जैसे रेट आप बैनामा 5 लाख में करा लिए हैं 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन, और इस समय पर अगर देखा जाए 2 साल पहले बैनामा लिए हैं और इस समय पर उसकी मालियत 20 से 25 लाख रुपए है, तो हम लोग बैंक से, मतलब बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक उसको मौके की मालियत देख करके उस हिसाब से फंडिंग कर देते हैं। तो उसमें अगर आप दुकान थोड़ा ठीक ठाक है और 25 लाख की मालियत है तो आप 10 लाख तक का लोन आसानी से पा जाएंगे। और फिर आप वो पैसा चाहे आप बिजनेस में लगाइए, चाहे आप मकान बनवाने में लगाइए, या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन EMI आपकी बन जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट लोन होने के बाद में आपकी EMI बन जाएगी। आपको हर मंथ, हर महीने में जो EMI ड्यू डेट रहेगा उस डेट में EMI जब पेड करना रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि इसमें आपका सिर्फ मात्र टाइम बहुत कम लगता है। अगर ये लोन अगर आप ले रहे हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी पेपर लगा करके ले रहे हैं लोन, तो आपका लोन मात्र 3 से 4 दिन में, अगर सही सही डॉक्यूमेंट आपको जानकारी है और सही डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं बैंक पे जा करके एक बार में, तो आपको बहुत आसानी से लोन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हम तो कह रहे हैं मणप्पुरम कंपनी, भाई मणप्पुरम फाइनेंस है, नाम सुने होंगे आप लोग, या गूगल कर लीजिएगा जो नहीं जानते हैं। वहाँ पे कोई भी ब्रांच है, वहाँ पे सारी जानकारियाँ आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ का एम्प्लॉई हूँ तो इसलिए मैं उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी के बारे में बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ से ही लोन कर रहा हूँ। तो उसमें आप अगर ये डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो हमें तो 3 से 4 दिन लग जाता है, अगर कोई इशू ना हुआ तो, सिविल में या ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई तो, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो तहसील से कचहरी से बन के आते हैं, पेपर ऑनलाइन रहता है महीना, उसमें कभी कभी क्या वर्किंग डेज नहीं रहता। जैसे हम लोगों का बैंक तो खुला रहता है, सेकंड सैटरडे को भी खुलता है, बाकी वैसे कोई हुआ तो, लेकिन तहसील नहीं खुली रहती, तो उस दिन थोड़ा सा इशू होता है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपका परिचय है और आप अगर डॉक्यूमेंट्स खुद से तैयार करवा ले रहे हैं, आपके संबंध है, तहसील में परिचय का कोई है, आप बनवा ले रहे हैं, तो मात्र 3 दिन का हमें टाइम चाहिए लोन करने के लिए आपका। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। और बहुत से ऐसे कस्टमर हैं सेटिस्फाई, मैं उनके बारे में पर्सनल जानकारियां ऐसे नहीं दे सकता हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनका दूसरे दिन फंडिंग, दूसरे दिन ही पैसा पा गए हैं। वो 1 लाख से 15 लाख तक तो दूसरे दिन ही पा गए हैं, क्योंकि वो ब्रांच लेवल हम लोगों के हाथ में उतना रहता है। लेकिन अगर 15 लाख के ऊपर अमाउंट बढ़ता है तो उसमें थोड़ा प्रोसेस बढ़ जाता है, अप्रूवल लेना पड़ता है हेड ऑफिस वालों से, और उसमें थोड़ा इंक्वायरी जैसे बेसिक चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के लिए वैल्यूअर आते हैं और सारी चीज़ें, कई सारे प्रोसेस हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा 2-3 दिन का टाइम और बढ़ जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको हम डॉक्यूमेंट बता दे रहे हैं क्या क्या पेपर आपको चाहिए होते हैं। अगर आप 1 लाख से 15 लाख तक का ही लोन लेना चाह रहे हैं और आपके पास छोटी मोटी कोई ज़मीन का पेपर है और छोटी बड़ी दुकान ही किए हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं लगाए हुए हैं और उसको आप बढ़ाना चाह रहे हैं और बड़े स्तर पे, तो उसके बारे में हम आपको जानकारियां दे रहे हैं। बिजनेस सिक्योर्ड लोन,
तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर 1 लाख से 15 लाख तक के लोन के लिए ये सभी पेपर हैं, जो आप अगर इतना आपके पास डॉक्यूमेंट है आप लेकर के या कमेंट में आप बता सकते हैं। और आप कभी भी फ़ोन कॉल, जो लोग जानते हो तो फ़ोन कर सकते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो मणापुरम के ब्रांच में, मणापुरम फाइनेंस लिमिटेड कोई भी शाखा में जा करके वहाँ पूछ सकते हैं कि एमएसएमई डिपार्टमेंट के लोग हैं, या यहाँ से हमें बिजनेस लोन चाहिए, या दुकान कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हमें लोन चाहिए। तो वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या ऑनलाइन वेबसाइट पे भी गूगल करके आप वहाँ से हेड ऑफिस का नंबर लेकर के उस पर भी डिटेल निकाल के कॉल कर सकते हैं। अगर इसमें से आपके पास 1 लाख से और 15 लाख के बीच में लोन चाहिए तो इतने ही पेपर, और प्लस अगर और अमाउंट भी चाहिए आपको तो इसके लिए क्या होता है कि आपके पास जीएसटी पेपर और सारे चीज़ होने चाहिए कि मजबूती के साथ दिखना चाहिए कि भाई अगर हम लोन अमाउंट इतना दे रहे हैं आपको तो आप ईएमआई कैसे पेड करेंगे। बस इतना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतना दिखना चाहिए हमें कि हाँ ये चीज़ें हैं, इतनी इनकम हो रही है, तो आपको ईएमआई देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, कोई खास पेपर नहीं है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, ये लोन जो ले रहे हैं आवेदक हैं उनके नाम, और प्लस जो लोन ले रहे हैं उसमें सह आवेदक के तौर पर उनकी पत्नी, अगर शादी हो गई तो वाइफ हो गई, और अगर शादी नहीं हुई है तो माता पिताजी या कोई भी भाई, माता पिताजी, दोस्त, कोई भी हो सकता है घर में। अगर प्रॉपर्टी आपके नाम से, जो लोन ले रहे हैं उनके नाम से है, तब तो कोई इशू नहीं। आप खुद ही, अगर आप आपके मम्मी के नाम से है या पिताजी के नाम से है या दादा दादी के नाम से है तो वो गारंटर के तौर पर ले लिए जाएंगे। उनका भी वही आधार, पैन कार्ड, एक फ़ोटो, बस उनका यही डॉक्यूमेंट लगना है। बाकी ये सारी चीज़ें जो आधार, पैन कार्ड, इस बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, चेक चाहिए होगा आपका, और प्रॉपर्टी पेपर स्टाम्प, ये ओरिजिनल मूल कॉपी जमा हो जाता है, फ़ोटो कॉपी पे नहीं होगा, ये ओरिजिनल कॉपी जमा हो जाएगी। इसकी जो उसमें जो स्टाम्प में गाटा संख्या होगा उसकी खितौनी, और प्लस ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर खरीद वाला पर्चा। जैसे आप अगर दुकान किए हुए हैं तो शायद कुछ लोग अपने नाम से बिल बुक छपवाए रहते हैं, और कुछ लोग नहीं भी छपवाते हैं तो सादा कैश मेमो पर भी लिख करके पर्चा दे देते हैं, छोटा बड़ा पर्चा मिल जाता है उनको। दुकान पे गए अगर 5,000 का सामान लिए तो कच्चे पर्चे पर दे देते हैं लिख करके कि ये सामान आप लेके आए। तो वही सब पर्चा से एक इनकम देखी जाती है कि हाँ अगर महीने में इतनी खरीदारी आपकी हुई है तो जाहिर सी बात है इतना पैसा आप बचा सकते हैं, कमा रहे हैं आप। तो इन सब से एक आइडिया लगाया जाता है बेसिक कि हाँ आपकी दुकान चल रही है और आपका लोन करने लायक है सारा सिस्टम। तो बस ये सारे पेपर हैं। अगर इतने पेपर हैं आपके पास तो आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, और आगे क्या जानकारियाँ चाहिए वो भी आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।